जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। बाइडेन ने अपने कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दी है। इनमें से 13 महिलाएं हैं। बाइडेन के कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। बाइडेन की कैबिनेट में शामिल भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों में 2 भारतीय कश्मीरी मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आइए एक एक कर जानते हैं कि किन भारतीय मूल के अमेरिकियों को बाइडेन की कैबिनेट में जगह मिली है। इस फहरिस्त में पहला नाम है कमला हैरिस का। कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की भूमिका में हैं। उनकी मां श्यामला गोपाल तमिलनाडु से हैं और उनके पिता जमैका मूल के हैं। कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। वे अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। फहरिस्त में दूसरा नाम विवेक मूर्ति का है। डॉक्टर मूर्ति को यूएस सर्जन जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह ओबामा के राष्ट्रपति काल में भी पद पर कार्यरत थे। बाइडेन की कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड में मूर्ति उप प्रमुख हैं। फहरिस्त में अगला नाम आयशा शाह का है। पहली बार अमेरिकी कैबिनेट में कश्मीर मूल की 2 लोगों को शामिल किया गया है। आयशा शाह उनमें से एक हैं। आयशा को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी में पार्टनरशिप मैनेजर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। समीरा फजीली। आयशा शाह के अलावा एक और कश्मीरी मूल की महिला समीरा फजीली को अमेरिकी कैबिनेट में जगह मिली है। कम्युनिटी और डेवलपमेंट एक्सपर्ट फजीली को यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल यानी NEC में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। नीरा टंडन डेमोक्रेट झुकाव वाले थिंक टैंक सेंटर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस की प्रमुख हैं। उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB के डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। उज़रा ट्रंप की नीतियों के खिलाफ 2018 में फॉरेन सर्विस से इस्तीफा देने वाली भारतीय अमेरिकन डिप्लोमेट हैं। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए अंडर सेक्रेटरी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। फहरिस्त में अगला नाम भारत रामामूर्ति का है। 2020 राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान एलिजाबेथ वॉरेन के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके रामामूर्ति को NEC फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। वनिता गुप्ता। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनिता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद वह इस पद को संभालने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। बाइडेन ने उनकी नाम की घोषणा करते हुए कहा था कि वनिता गुप्ता अमेरिका की सबसे सम्मानीय सिविल राइट्स लॉयर्स में से एक हैं। इससे पहले ओबामा के राष्ट्रपति काल में वह सिविल राइट्स डिवीजन की प्रमुख रह चुकी हैं। सुमोना गुहा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दक्षिण एशियाई सीनियर डायरेक्टर पद के लिए सुमोना गुहा को नॉमिनेट किया गया है। तरुण छाबड़ा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर पद के लिए तरुण छाबड़ा को नॉमिनेट किया गया है। वह जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सीनियर फेलो हैं। ओबामा के राष्ट्रपति काल में छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। गौतम राघवन। अमेरिकी जनप्रतिनिधि प्रमिला जयपाल के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम कर चुके राघवन को ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पर्सनल में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। शांति कलाथिल। नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल फोरम फॉर डेमोक्रेट स्टडीज में सीनियर डायरेक्टर शांति कलाथिल को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। माला अडिगा। फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन की नीति निदेशक के तौर पर माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। वह 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरविंद अडिगा के परिवार से संबंधित हैं। विनय रेड्डी। व्हाइट हाउस में स्पीच राइटिंग के डायरेक्टर के तौर पर विनय रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है। रेड्डी बाइडेन हैरिस चुनाव प्रचार के वरिष्ठ सलाहकार और भाषण लेखक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रेड्डी लंबे समय से बाइडेन के सहयोगी रह चुके हैं। वेदांत पटेल को व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस एंड प्रेस ऑफिस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया है। अभी वह बाइडेन के इनॉग्रल कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सबरीना सिंह।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली शख्सियत हैं। गरिमा वर्मा, फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के तौर पर गरिमा वर्मा को नॉमिनेट किया गया है। गरिमा वर्मा छोटे कारोबारियों और एनजीओ के लिए मार्केटिंग, डिजाइन व डिजिटल में फ्रीलांसर के तौर पर काम कर चुकी हैं। सोनिया अग्रवाल, ऊर्जा और जलवायु विशेषज्ञ सोनिया अग्रवाल को ऑफिस ऑफ डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी में क्लाइमेट पॉलिसी और इनोवेशन के लिए सीनियर एडवाइजर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। ओबामा प्रशासन में सोनिया अग्रवाल ने एनर्जी इनोवेशन के लिए 200 बिजली नीति विशेषज्ञों को एकजुट किया था और अमेरिका की बिजली योजना का नेतृत्व किया था। नेहा गुप्ता, नेहा सैन फ्रांसिस्को के सिटी अटॉर्नी ऑफिस में डिप्टी सिटी अटॉर्नी के तौर पर काम कर चुकी हैं। नेहा गुप्ता को व्हाइट हाउस काउंसिल के ऑफिस में एसोसिएट काउंसिल के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। इस फहरिस्त में आखिरी नाम रीमा शाह का है। रीमा को व्हाइट हाउस काउंसिल के ऑफिस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। रीमा शाह चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन के लिए डिबेट की तैयारी करने वाली टीम में भी शामिल रह चुकी हैं। जो बाइडेन के कैबिनेट में अच्छी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है। भारत के लिए यह कितना फायदेमंद साबित होता है, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।